गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ब्यूटीफुल एनर्जीज। आज एक तीन नए इनिशियल्स लेते हैं। ऐसे ही रैंडमली दिमाग में आया RST। RST लोगों वालों के लिए, लोगों वालों के लिए, वाह, चलिए ठीक है। RST लोगों के लिए क्या है आने वाला हफ्ता। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन किए। सिंपल सी बात है, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फेसबुक पेज भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। आप मेरे से टैरो कार्ड सीख भी सकते हैं और मेरे चैनल को, फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस यही छोटी सी चीज़ है। तो आज हम एक नई रीडिंग को शुरुआत करते हैं। क्या थी, लो मैं भूल भी गई। STU नहीं, ई के बाद ST RST। हाँ, देखा, मैं भूलने लगी हूँ। चलिए, आर नाम के इनिशियल्स जिनका आर से नाम शुरू होता है, वो महानुभव आने वाले हफ्ते में उनका क्या भविष्य है। आर हीलिंग, आर अक्षर मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड, वाह। पॉलिटिक्स, या तो दो मुखौटे लेके बैठे हैं या इनके साथ कोई पॉलिटिक्स खेली जा रही है। आर अक्षर अंडरस्टैंडिंग, विक्टोरियस, अच्छे लोगों की संगति में तो हैं लेकिन सिर्फ दूर से देख रहे हैं, मतलब उनके अंदर जाके इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आर अक्षर वाले रेडी टू गिव एवरीथिंग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। आर अक्षर वाले ट्रैवलिंग भी होगी या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। आर अक्षर वाले एक मेजर पॉजिटिव चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। आर अक्षर वाले, वाह वाह, यिंग यांग एनर्जीज बैलेंस होने वाली हैं। आप यूनिवर्स में किसी चीज़ के लिए एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे मत सोचिए कि आपका कोई भविष्य नहीं है, नकारा, निकम्मा, या और भी कहीं कुछ सोचना चाहते हैं कि मेरा मकसद क्या है, मैं क्यों इस धरती पे पैदा हुई या पैदा हुआ। लेकिन ऊपर वाला कहता है कि आपका कोई ना कोई, मैंने एक रोल दिया है, तो मकसद तो है। देखिए, आर अक्षर वालों के लिए क्या है कि सबसे पहले आप मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड हैं, चाहे वो आप अपने वर्क प्लेस में हैं, चाहे वो आप अपनी घरेलू ज़िंदगी में हैं, पर्सनल ज़िंदगी में हैं। तो उस चीज़ के लिए ये बताया जाता है कि हीलिंग कीजिए। अब हीलिंग कैसे होती है? हीलिंग जनरली मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर आपको किसी के प्रति, किसी के मन में तू मैं, या किसी ने मुझसे पास में कुछ ऐसा कहा था, तो आप उन लोगों से बात करके आपसी रिश्तों को सुलझा सकते हैं, वो अनबन को ख़त्म कर सकते हैं। वो जो पुराने ज़ख्म हैं उनको नासूर मत बनने दीजिए। जिस दिन वो नासूर बन गए वो आप ही को नुकसान देंगे। तो इससे अच्छा होता है कि अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए, उन चीज़ों को अंदर दबा के मत रखिए। जिनसे आपकी तू मैमा भी हुई है उनसे बात कीजिए और तू मैमा को, बहस को ख़त्म कीजिए। ठीक है, फ़िलहाल तो ये सलाह दी जा रही है। मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड ये भी हो सकते हैं, दुनिया के सामने आप दो मुखौटे वाले बन के जी रहे हैं कि हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है, सब ये है, लेकिन अंदर से एक ज़ख्म ले लेके आप उनको नासूर बना रहे हैं। तो यही गाइडेंस है कि आप हील होइए। हील ये भी हो सकते हैं कि नेचर के साथ कनेक्टेड रहिए, म्यूज़िक सुनिए, कहीं बाहर घूमने फिरने जाइए, जो आपकी हॉबी है, पैशन है, उस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए। वो हॉबी को आप एक टाइम पास का ज़रिया ना समझ के एक हीलिंग प्रोसेस की तरह इस्तेमाल कीजिए। आप एक अच्छे लोगों के साथ
आपके सोच विचार मिलते जुलते होते हैं, आप लोगों से दूर तक एक लेवल तक इंटरकनेक्टेड हैं या इंटरेक्शन आपका होता है, मगर आप वो लोग कह रहे हैं कि आप हमारे साथ मिलिए जुलिए, आइए बैठिए, मगर आप सिर्फ उनसे दूर से कांटेक्ट बना रहे हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके सोच विचार हमसे मिलते जुलते हैं, तो आप हमारे साथ आइए, कनेक्टेड होइए। यू आर रेडी टू गिव एवरीथिंग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, क्योंकि आप एक ब्लॉसम करेंगे आने वाले हफ्ते में, एक फ्लावरिंग की तरह, खिलते हुए फूल की तरह। ट्रैवलिंग भी हो सकती है आपकी आने वाले हफ्ते में, चाहे वो ऑफिशियली हो, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो। एक मेजर पॉजिटिव चेंज आपकी ज़िंदगी में, आपके ग्रह नक्षत्रों में, ये कह सकते हैं आपकी पूरी लाइफ जो है, सर्कल जो है, एक चेंज होने वाला है। बहुत खूबसूरत तरीके से ये चेंजेस आएंगे आपकी ज़िंदगी में। और इस चीज़ के आपकी यिंग यांग एनर्जीज, देखिए यिंग यांग एनर्जीज क्या होती हैं, हर एक इंसान के अंदर मेल और फीमेल दोनों एनर्जीज बैलेंस होती हैं, लेकिन हमारे कर्मास की वजह से एक एनर्जी बिगड़ जाती है, एक एनर्जी सही होती है। कईयों के अंदर ह्यूमन इमोशंस ज़्यादा होते हैं, वो होती है फीमेल एनर्जी। कईयों के अंदर ह्यूमन इमोशंस बिल्कुल नहीं होती, प्रैक्टिकल माइंडसेट से चलने वाले लोग, वो होती है मेल एनर्जी। तो ये दोनों एनर्जीज, चाहे वो मेल हो या फीमेल, दोनों में होती है। कई फीमेल्स होती हैं जिनके अंदर एक ह्यूमन इमोशंस, एक औरतपन नाम की चीज़ें नहीं होती, लेकिन वो अपने आप को एक लड़का समझती हैं। उनके अंदर मेल एनर्जीज जो हैं, मेल हार्मोन्स जो हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं यिंग एनर्जीज, ठीक है। तो कईयों के अंदर, कई आदमियों के अंदर एक मर्द वाली जिसे कहते हैं ना, वो बात नहीं, बल्कि एक इमोशनल पार्ट ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल पार्ट बहुत कम होता है। तो ये एनर्जीज जो होती हैं डिसबैलेंस एनर्जीज होती हैं। हमारी यिंग यांग एनर्जीज बैलेंस होनी चाहिए। तो ये एनर्जीज मेल और फीमेल वाली एक ही इंसान के अंदर आने वाले टाइम में अक्षर वाले, जिनके नाम आ से शुरू होते हैं, उनकी बैलेंस होने वाली हैं। और आप एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में एक खास पर्पस के लिए। तो अब अगला इनिशियल देखते हैं, एस नाम के लोगों की अगला हफ्ता कैसा होने वाला है। एस नाम, जिनका एस इनिशियल, जिनका स्टार्ट होता है नाम एस से, परमात्मा पे भरोसा रखिए। कोई कुछ भी आपको कहता रहे, आपको कोई फिक्र नहीं करने का। एस नाम आपको ट्रू सोलमेट, ट्रू लव आपको मिलने वाला है। एंजल्स की भी यही गाइडेंस है कि कोई कुछ भी आपको कहता रहे, आपको फिक्र नहीं करना। आप अपने ट्रू सोलमेट से मिलेंगे, आप अपने प्यार से मिलेंगे, ठीक है। और आप भी एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, जो राधे नाम को जपते हैं, जो कृष्ण नाम को जपते हैं। प्यार तो उनकी ज़िंदगी में आएगा, देवी की कृष्ण भक्ति, इन सब ब्यूटीफुल एनर्जीज से आप कनेक्टेड हैं, प्यार होगा। आप एक रिबेलियस पावर वाले लोग हैं। आपने कोई भी आपको अपनी बंदिश में बांध नहीं सकता, अपनी ज़िंदगियों में जकड़ नहीं सकता, क्योंकि एक पावरफुल एनर्जीज हैं आप, ठीक है। एक मशाल जिसे लेके आप लोगों के साथ आगे चलने वालों में से आपका नेचर है, और इसीलिए परमात्मा आपके साथ हैं। वो यही कहते हैं, ये देखिए परमात्मा आपके साथ है, ठीक है। कोई कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकता है, ठीक। तो इसके आगे मतलब जब ये आ जाती है ना चीज़ें, मेरा मन ही नहीं करता। अब चाहे इसे आप लालच कहिए या कुछ भी कहिए,
तो इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज जहाँ परमात्मा आ गया, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आएगा। साम दाम दंड भेद, तो और क्या चाहिए आपको? ठीक है, आपको प्यार मिलेगा। आप एक रिबेलियस नेचर के हैं, आप एक विक्टोरियस एनर्जीज के साथ कनेक्टेड है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिलना जुलना हो रहा है। ठीक है, परमात्मा पे ट्रस्ट कीजिए। कोई चाहे कुछ भी कहता है, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि बिच्छू भी अगर आपको डंक मारे ना, तो आपको उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम है कहना, वो है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या कहना। छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। वाह 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 वाह। एंजल्स की भी यही गाइडेंस है। तो ये थी एस नाम वालों के लिए ब्यूटीफुल गाइडेंस। अब देखते हैं RST। अब T नाम वालों के लिए क्या आता है आने वाला हफ्ता। T नाम वालों के लिए, टीना मीना डीना। T नाम वाले कोई भी आप काम कीजिए, सोच समझ के कीजिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए। किसी चीज़ में हबड़ा गबड़ी मत मचाइए, खिचड़ी मत पकाइए। ठीक है, अभी टीना मीना डीना, टी नाम के अक्षर वाले बहुत, उनका माइंड सप्रेस्ड है, वो बहुत चीज़ों में उलझे पड़े हैं। तो इसीलिए ये गाइडेंस दी जाती है कि स्टेप बाय स्टेप चलिए। आपने अपनी एनर्जीज को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है। किसी से कोई बात करने का मन नहीं करता होगा, क्योंकि बहुत चीज़ों में उलझे हुए हैं। तो बार बार इन्हीं सब चीज़ों का सवालों का जवाब है कि स्टेप बाय स्टेप चलिए। आप अपने आप को बाप रे बहुत मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड समझ रहे हैं, एक रोबोट की तरह काम किए जा रहे हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। हर चीज़ की गाइडेंस यही है कि स्टेप बाय स्टेप चलिए, खिचड़ी मत पकाइए। आपके तन बदन में एक आग है, एक बिजली है जो कि कड़कती रहती है, बहुत गुस्सा है। उसका यही है कि आपको एक ऐसे जगह मैदान में कूदना पड़ेगा जहाँ आपको लगेगा कि हाँ भाई, यहाँ कुछ तो मतलब मेरे को डिसीज़न ऐसा लेना है, कुछ छटनी करनी है अपने लोगों उन ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में। वो लोग जो मुझे मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड कर रहे हैं, उन लोगों को छटनी करनी है, मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालना है, बाहर फेंकना है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी या पागल हो जाऊंगा। ठीक है, आप फुल मस्ती में रहिए छटनी करने के बाद, क्योंकि जो भी आप डिसीज़न लेंगे वो एक दूसरे लोगों को लगेगा अरे पागल है, क्या डिसीज़न लेके बैठ गए, जिसका कोई ऐसा ढंग का कोई मैच्योरिटी वाला डिसीज़न किसी को भी नहीं लगेगा। लेकिन आपको लगेगा नहीं, मैंने जो डिसीज़न लिया वो मेरे हिसाब से बहुत सही है और वो डिसीज़न बहुत बढ़िया भी होगा। इसलिए लोगों की परवाह किए बगैर आप फूल की एनर्जी में, मस्ती में एंजॉय भी करेंगे। एक बहुत तेज़ इंटेंसिटी से कोई ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके पास आने वाली हैं जो आपको अच्छा गाइडेंस भी देंगी। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो चीज़ आप अचीव करें। इसीलिए बहुत तेज़ इंटेंसिटी से एनर्जीज आपके पास आने वाली हैं। देखिए, ऐसी एनर्जीज आने वाली हैं कि आपको इतनी हिम्मत देंगी, इतनी हिम्मत आएगी कि आप पत्थर से भी फूल खिला सकेंगे। तो टी नाम वाले जो हैं, देखिए एंड में एक मेजर सक्सेस भी मिलेगी आपको। देखो सक्सेस का कार्ड। तो ये थी टी नाम के अक्षर वाले। देखिए, कार्ड्स में और एस्ट्रोलॉजी में बहुत फ़र्क होता है। एस्ट्रोलॉजी को अगर आप समझेंगे ना, वो बहुत डेप्थ में है।
उस डेप्थ को आजकल समझने के लिए टाइम नहीं है। अगर आप उस डेप्थ को समझने बैठ जाएंगे तो आप अपने वर्क प्रोफेशनल में, आप अपनी पर्सनल लाइफ में वो डिसीजंस लेने में बहुत टाइम लगा देंगे। टैरो कार्ड एक ऐसा माध्यम है कि आपको एक गाइडेंस मिल रही है कि भाई साहब आप उठिए, आप पहले ब्रश कीजिए, आप फिर नहाइए, पूजा पाठ कीजिए, फिर नाश्ता कीजिए। ये एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ आपको बताई जा रही है। लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो नींद में है, नींद में आप एक सबकॉन्शियस माइंड में पहले आप जाएंगे, फिर सबकॉन्शियस माइंड को पहले आप सेट करेंगे। उसको सेट करने से पहले आप आसपास की एनर्जीज को शांत करेंगे। उसको शांत करने के लिए ग्रह को शांत करेंगे। ग्रह को शांत करने के लिए आप हर हफ्ते उस ग्रह के अकॉर्डिंग हर दिन की पूजा करेंगे, दान करेंगे, तब जाके आपका आगे कुछ काम होगा। जब एक सिंपल प्रोसीजर आपको बताया जाता है, मैं एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जो एक कम टाइम में आपको सही चीज़ बताई जा रही है, मैं उस चीज़ के फेवर में। मेरे को अगर आज कोई कम टाइम में एक शॉर्टकट उपाय बता दे तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी। हालांकि मैं भी इस रीडिंग पे ही बिलीव करती हूँ। तो ये थी टी नाम के अक्षर वालों की एनर्जीज, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज। उम्मीद है कि आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। मेरे यूट्यूब चैनल को स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिस किसी को भी अगर रीडिंग करवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं जो कि पेड होती हैं। तो ये थी ब्यूटीफुल एनर्जीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्यूटीफुल एनर्जीज। कई बार बोलूँ ब्यूटीफुल एनर्जीज। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इन एडवांस एंड हैव अ ब्लेस्ड वीकेंड अहेड।